गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री दोनों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और उसमें अपने पॉलिटिकल का जो सिलेबस है वो कल अपने कंप्लीट हो गया था। आज अपने इतिहास की बात करते हैं और इतिहास में अपने चैप्टर 2 चल रहा था। चैप्टर 2 भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, यह चैप्टर अपने चल रहा था और इसमें अपने दक्षिणी भारत जो है, दक्षिण भारत की बात कर रहे थे और दक्षिण भारत में अपने जिस साम्राज्य की बात कर रहे थे वह था अपने चोल साम्राज्य या चोल वंश। यह टॉपिक अपने चल रहा था। यह इस पार्ट का अपने अंतिम टॉपिक है। इसके बाद में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। चौथा चैप्टर जो है वो लगभग मैं करा चुका हूँ। 2 वीडियो उसके बाकी रहे, एक तो महाराणा कुंभा और एक दुर्गादास राठौड़, जो आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, तो देखो चोल साम्राज्य अपने चल रहा था और उसमें अपने 2 वीडियो अपने आप को मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। अब अपने आगे बात करते हैं। अपने अंतिम शासक की बात कर ली थी, राजराज की। राजराज अंतिम शासक था, यहाँ तक अपने 2nd वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब अगला शासक आता है अपने राजेंद्र प्रथम, जिसने 1014 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। देखो काफ़ी मेन शासक है। यहाँ पर अपने इनके मोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही अपने चर्चा करेंगे, क्योंकि चोल वंश वैसे देखे तो एक प्रकार से डिफ़िकल्ट टॉपिक भी है, क्योंकि इनकी उपाधियाँ वगैरह, इनके नाम वगैरह ऐसे ये याद नहीं होते और इनमें से ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे भी नहीं आते। मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखो इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके द्वारा धारण की गई उपाधियों की। तो देखो इसने 2 उपाधियां धारण की थी मेन जो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। पहली उपाधि है गंगे कोंड चोल, गंगे कोंड चोल, और दूसरी उपाधि इसने धारण की थी वह है कटारम या कडारम, कडारम कोंडदेव। ये 2 उपाधियां इसने धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। कब धारण की थी, कैसे की, वो आपको आगे बताऊंगा। यह चोल वंश का पहला शासक था जिसने नौसेना का निर्माण किया था। मतलब चोल शासकों में नौसेना का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? राजेंद्र प्रथम ही था। इससे पहले के जितने भी शासक हुए हैं उनके पास में, किसी के पास में भी नौसेना नहीं थी। इसकी विजय की बात करें तो सबसे पहली विजय जो है वो है इसकी श्रीलंका। देखो यह चोल वंश का पहला शासक था जिसने पूरा श्रीलंका जीता था। ध्यान रखना, इससे पहले रामराज हुआ था, राम राजा या राजा राम जो भी है अपने, उसने पूरा श्रीलंका नहीं जीता था। उसने श्रीलंका का कुछ क्षेत्र जीता था, उत्तरी हिस्सा जीता था। लेकिन यह पहला शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका की विजय की थी। और इस समय शासक कौन था श्रीलंका का? विक्रम बाहु। इस विक्रम बाहु को इसने क्या किया था? पराजित किया था। इसके अलावा इसने मालदीव को जीता था। इसके अलावा इसने अरब सागर पर विजय की। इसके अलावा इसने बंगाल पर विजय की। देखो बंगाल का शासक था अपने महिपाल। इस बंगाल के शासक महिपाल को इसने पराजित किया था और महिपाल को पराजित करने के पश्चात जब बंगाल के ऊपर राजेंद्र प्रथम का अधिकार हो गया तो इसने इस बंगाल विजय के उपलक्ष्य में ही कौन सी उपाधि ली थी? गंगे कोंड चोल की उपाधि ली थी। इसके अलावा इसने कडारम पर विजय की। कडारम जो अपने दक्षिण पूर्व एशिया का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं अपने कडारम। इस दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र को भी इसने 1035 ईस्वी में विजय किया था। मतलब कडारम की विजय कब है? 1035 में। इस विजय के उपलक्ष्य में ही इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? कडारम कोंडदेव की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम जो है इसने चोल गंगम नामक एक तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने वेदों का ज्ञान देने के लिए वैदिक महाविद्यालय बनवाया।
इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी है, उस बंगाल की खाड़ी का नाम जो है वो पहले इस राजेंद्र चोल के नाम पर ही उसे चोल झील के नाम से भी जाना जाता था। मतलब राजेंद्र चोल है ना, इसी राजेंद्र चोल फर्तम के नाम पर बंगाल की खाड़ी को चोल झील के नाम से भी जाना जाता था। अब एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि इस राजेंद्र फर्तम की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है। दो अभिलेख है, ध्यान लेना। पहला अभिलेख है तिरुवालम गाडू और दूसरा है करदाई। इन दो अभिलेखों से हमें राजेंद्र फर्तम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यह था आपके कौन, राजेंद्र फर्तम। 1014 से 1044 ईस्वी तक इसने शासन किया। दोनों उपाधियां ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट है, कई बार पूछी जाती है, गंगे कोंडचोल और कडारम कोंडदेव। ठीक है। नौसेना का निर्माण करने वाला पहला शासक, श्रीलंका को जीतने वाला पहला शासक। मेन काम यही है इसकी जानकारी अपने तिरुवालगाडू और करदाई अभिलेखों से। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, इसलिए इनको आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अपनी। देखो बाकी शासक है, एक एक दो लाइन के शासक है। मेन शासक जो है वही है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछ जाते हैं। बाकी की हर शासकों की किसी की एक लाइन है, किसी की दो लाइन है। अगला शासक अपने आता है वो है राजा धीराज फर्तम। राजा धीराज फर्तम। देखो राजेंद्र फर्तम के बाद में शासक कौन बना था, राजा धीराज फर्तम। इसके काल की एक ही घटना है, वह घटना है कोप्पम का युद्ध। कोप्पम का युद्ध कब हुआ था, 1052 ईस्वी में। इस युद्ध में इसने चालुक्य शासक जो है सोमेश्वर फर्तम, इससे ये क्या हुआ था, पराजित हुआ था। किससे, कोप्पम के युद्ध में चालुक्य शासक, चालुक्य वंश का शासक था सोमेश्वर फर्तम, इससे ये पराजित हुआ था। और पराजित होने के साथ ही युद्ध भूमि में ही लड़ते हुए यह मारा गया था। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि चोल वंश का वह कौन सा शासक है जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ था, तो वह कौन है, राजा धीराज फर्तम। कौन सा युद्ध था, कोप्पम का युद्ध। किससे पराजित हुआ था, सोमेश्वर फर्तम से पराजित हुआ था। क्लियर है। आगे चलते हैं। अगला शासक आता है आपके राजेंद्र द्वितीय। देखो राजेंद्र द्वितीय 1052 से लेकर 1052 से लेकर 1064 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब बाकी के ना वो इतने कोई खास नहीं है। देखो इसी का पुत्र था राजा धीराज फर्तम का। तो इसने क्या किया, पिता की मृत्यु के बाद में सबसे पहले किसको हराया, चालुक्यों को हराया। चालुक्य वंश का शासक कौन, सोमेश्वर फर्तम। इसको हराया और हराकर युद्ध भूमि में ही इसने अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। युद्ध भूमि में राज्याभिषेक करवाने वाला पहला शासक कौन, राजेंद्र द्वितीय। इसने कोल्हापुर जो है, इस कोल्हापुर के अंदर एक विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। कोल्हापुर में विजय स्तंभ काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। कोल्हापुर में विजय स्तंभ का निर्माण करने वाला पहला चोल शासक कौन था, या किस चोल वंश के किस शासक ने कोल्हापुर में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो कौन था, अपने राजेंद्र द्वितीय। इसके काल का एक प्रमुख युद्ध आता है, वह है अपने कुंडल संगम का युद्ध। कुंडम संगल का युद्ध 1062 ईस्वी में हुआ था, कुंडल संगम का युद्ध। इस युद्ध में इसने सोमेश्वर फर्तम को पुनः क्या किया था, पराजित किया था। ये लो साहब, ये आपके कौन हो गया, राजेंद्र द्वितीय। फिर आता है अपने अगला शासक वीर राजेंद्र। कई नाम है, राजेंद्र, वीर राजेंद्र, अधिराजेंद्र। बस आपको मोटी मोटी चीज़ें ध्यान रखनी है, इनके बारे में बाकी डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि चोल वंश के शासक ऐसे हैं जो आसानी से याद नहीं होते। जो मैं बता रहा हूँ बस मेन चीज़ें आप तो ध्यान रख लो, वही क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, इसकी एक उपाधि है और वह उपाधि कौन सी है, राज
केसरी। बस ये क्वेश्चन है इसमें, बाकी इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। अब आता है अगला मेन शासक कुलोत्तुंग प्रथम। ये मेन है वापस, राजेंद्र प्रथम मेन था, राजेंद्र द्वितीय मेन था। इसके बाद में अब मेन शासक जो आ रहा है वो आ रहा है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम, देखो इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुलोत्तुंग प्रथम जो है इसका देखो मूल नाम तो था राजेंद्र द्वितीय, इसका भी मूल नाम क्या था, राजेंद्र द्वितीय था, लेकिन मूल नाम छोड़ दो, अपने इतिहास में यह कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से फेमस हुआ है। अपने को क्या ध्यान रखना है, पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि यह शैव धर्मावलंबी था। अब ये शैव धर्मावलंबी था, मैंने अन्य किसी भी शासक के बारे में नहीं बताया आपको कि वह कौन सा क्या था, लेकिन इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, यह शैव धर्मावलंबी था और इसने शैव धर्म के अलावा अन्य जितने भी धर्म के लोग थे, पंडित पुजारी जो भी थे, उन सभी को अपने साम्राज्य से निकाल दिया। कुलोत्तुंग प्रथम जो है इसने शैव धर्म के अलावा अन्य धर्म के जो अनुयायी थे, जो पंडित वगैरह थे, जो संत वगैरह थे, उनको अपने साम्राज्य से निकाल दिया। आपने नाम सुना होगा आपने, वैष्णव संत रामानुज। इस रामानुज ने इसी कुलोत्तुंग प्रथम के समय श्री रंगम को छोड़ा था। श्री रंगम को इसने छोड़ा था रामानुज ने। क्यों? क्योंकि कुलोत्तुंग प्रथम जो था वो कौन से धर्म का था, शैव धर्म का था, इसलिए रामानुज को श्री रंगपट्टनम छोड़ना पड़ा था। किसके समय? कुलोत्तुंग प्रथम के समय। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि चोल वंश के किस शासक के समय रामानुज को श्री रंगम छोड़ना पड़ा था, तो कौन है? अपने कुलोत्तुंग प्रथम। दूसरी बात, इसकी एक उपाधि आती है जो कई बार पूछी जाती है, सुंगम त्वरित चोल। काफी मोस्ट ध्यान रखना, सुंगम त्वरित चोल की इसने उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? क्योंकि इसने व्यापार के ऊपर जितने भी बंधन थे, व्यापार के ऊपर जितने भी कर वगैरह लगते थे, चुंगी वगैरह लगती थी, उन सभी को हटा दिया था। इसलिए इसको कौन सी उपाधि दी गई? सुंगम त्वरित चोल की उपाधि दी गई। इसके अलावा इसने 72 व्यापारियों का एक मंडल जो है, 72 व्यापारियों का एक मंडल जो है वो भी कहां पर भेजा था? चीन भेजा था। बस इतना ही है इसके बारे में। शैव धर्मावलंबी था, इसके समय रामानुज ने क्या छोड़ा? श्री रंगम छोड़ा। कौन सी उपाधि? सुंगम त्वरित की उपाधि। 72 व्यापारियों का मंडल कहां पर भेजा था? चीन में भेजा था। इसके बाद में दूसरा शासक आता है अपने, अगला शासक आता है कुलोत्तुंग सेकंड। ये इससे भी ज्यादा कट्टर था। इससे भी ज्यादा कट्टर कौन था? कुलोत्तुंग सेकंड। ये भी कौन से धर्म को मानने वाला अनुयायी था? शैव धर्म को मानने वाला था। शैव धर्म का कट्टर था ये भी। इसने क्या किया? जो गोविंदराज का जो मंदिर था, जो गोविंदराज की जो वैष्णव मूर्ति थी, उस वैष्णव मूर्ति को इसने कहां फेंकवा दिया? समुद्र में फेंकवा दिया। मतलब इसने तो क्या किया था, जो वैष्णव धर्म के जो संत वगैरह थे, अनुयायी वगैरह थे, उनको निकाला था, लेकिन इसने जो वैष्णव धर्म की प्रसिद्ध मूर्ति थी, जो नटराज की मूर्ति जिसको अपने बोलते हैं, चिदम्बरम में जो नटराज की मूर्ति है, उस मूर्ति को इसने कहाँ फेंकवा दिया था? समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। और बाद में इसी मूर्ति को रामानुज जो है, इस रामानुज ने समुद्र से निकलवाया और अपने जो तिरुपति का मंदिर है, जहाँ पे अपने कई बार जाते हैं, तिरुपति मंदिर में फेमस मंदिर है अपने, इस तिरुपति मंदिर में फिर रामानुज ने इसी मूर्ति को स्थापित करवाया था। इसके काल में रामानुज ने श्री रंगम छोड़ा था। इसके काल में जो मूर्ति थी समुद्र में जो फेंकवा दी गई थी वैष्णव मूर्ति, उस वैष्णव मूर्ति को निकलवाकर तिरुपति आंध्र प्रदेश में जो तिरुपति का जो फेमस मंदिर है वर्तमान टाइम पे, वहां पे जो मूर्ति है वह यही मूर्ति है। और इस मूर्ति को स्थापित किसने करवाया था? रामानुज ने करवाया था। अब यह हो गया आपके चोल वंश। और चोल वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपके राजेंद्र तृतीय। यह अपने चोल वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में जो चोल वंश है, उस चोल वंश को जो होयसल वंश था और जो पांड्य वंश थे, उन होयसल और पांड्य वंश ने आपस में इस चोल वंश को क्या कर लिया? बांट लिया। इस प्रकार से एक विशाल साम्राज्य की क्या हो गई? समाप्ति
हो गई। तो ये था अपने चोल वंश। देखो जितना मैंने आपको बताया है उतना आप याद कर लो, इससे ज़्यादा चोल वंश में आपको एक प्रकार से दिमाग अपसेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोटे मोटे जो मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इस प्रकार से अपनी ये सेकंड चैप्टर जो है चोल प्रशासन चोल वंश वाला वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपने चौथा पार्ट जो है हिस्ट्री का उसमें अपने 2 टॉपिक बाकी रहे, एक तो महाराणा कुंभा का, एक दुर्गादास राठौड़। कल वो 2 टॉपिक करा देंगे। इस प्रकार से अपना दूसरा पार्ट और चौथा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने किसी ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से प्लेलिस्ट की लिंक प्राप्त कर सकते हैं और पॉलिटिकल और हिस्ट्री के वीडियो देख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल।